सभी का स्वागत है। अब बोलो। अरे गलती हो जाए तो काट दिया, ओके, दिक्कत को ना। ठीक है। किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम विजिट करने आए किसान भाइयों के पट्टे, जिनमें क्या क्या समस्या आ रही हैं वो हम बात करेंगे। साथ में हमारे कोटेवा कंपनी के श्रवण जी हैं जो हमारे साथ में हैं, वो भी हमारे अफीम के पट्टे में क्या समस्या आ रही है वो भी बताएंगे। तो ये किसान भी हमारे सुरेजित आकर साथ में हैं, तो अपन बात करते हैं इनसे। पहले अपने सर हैं, इनसे बात करते हैं, ये बता देंगे पूरी जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों और नमस्कार पारस भैया। आज जो हम आपके साथ जो YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे पूरे क्षेत्र में अफीम की फसल लगी हुई है। सभी किसान बंधु अफीम की खेती करते हैं और अगर हम देखें तो हम आज यहाँ पर जिस प्लॉट पर उपस्थित हैं तो हर जगह, जैसे कि अभी पिछले 10 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से कई जगह पर फसलों में तनाव आ रहा है, पौधों में तनाव आ रहा है। कई जगह पर डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आ रही है। कई जगह पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो काली मस्सी की जो पत्तियां हमने देख रहे हैं, काली मस्सी की भी समस्या आ रही है। तो मैं आप सभी किसान बंधुओं को एक सटीक उपाय बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि अगर हमारी फसल में जो तनाव आ रहा है उसको दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जो काली मस्सी आ रही है, जो जिसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू जो आ रही है, उसकी समस्या के समाधान के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ड्यूपॉन्ट कोटेवा कंपनी के मैं आपको कुछ प्रोडक्ट साझा करूंगा जहां पर जिसको आसानी से आप कहीं से भी खरीद सकते हो। और उन प्रोडक्टों का अगर आप प्रयोग करते हो तो आपके पौधे में एक तो तनाव दूर रहेगा, पौधे में हरापन रहेगा और जो आपकी अम्ल जो कुआनी जिसको बोलते हैं पत्ती जो मुरझा मुरझा के चल रही है वो वाली समस्या भी नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप ज़मीन में प्रयोग करें। ज़मीन में ड्यूपॉन्ट कोटेवा कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है जैसे कि क्रॉपमैक्स आता है, तो उसको आप 500 ml ज़मीन में आप टपका सकते हैं। उसके साथ में ह्यूमिसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और स्प्रे में जो आपको प्रयोग करना है उसके लिए जो प्रोडक्ट आता है, एक तो आता है करजेट और कोसाइड और क्रॉपमैक्स। जी हाँ, करजेट और कोसाइड दोनों को मिलाकर अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके जो पत्ते मुरझा के चल रहे हैं वो खुल के चलेंगे और साथ ही साथ आपके पौधे में जो काली मस्सी और जो डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आ रही है उससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके साथ में मैं सभी किसान बंधुओं से कहना चाहता हूं कि टॉनिक के रूप में आप टेक्नोलॉजी ड्यूपॉन्ट कोटेवा कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है क्रॉपमैक्स का, उसको प्रयोग करें 25 ml प्रति पंप के हिसाब से। उसी के साथ में अगर मच्छर मोले की जो हमारे सभी खेतों में रहती है तो उसके लिए आप एक थायोमिथोक्साम 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से जरूर मिलाएं। और उसके साथ में आप एंटीबायोटिक में अच्छी कंपनी का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कासुगामाइसिन या वेलिडामाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी समस्या आती है उस पर अभी के समय में यह सबसे सटीक और बहुत बढ़िया इलाज है। अभी कई जगह पर किसान बंधुओं ने जो प्रयोग किया है तो उनको काफ़ी एक्सीलेंट और बढ़िया रिजल्ट मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर आपको अगले स्प्रे में करना है तो करजेट प्लस सिस्टेन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं सभी किसान बंधुओं से यही कहना चाहता हूं कि अपनी सूझबूझ का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, अच्छी दवाइयों का प्रयोग करें, जिससे कि आपका अफीम शुरुआत से आखिरी तक बढ़िया रहे और आपको आखिरी में जो उत्पादन है वो बढ़िया मिले। तो जैसे कि 1 मिनट की जी जी इनका जी डोज बताइए, करजेट कोसाइड जी जी क्रोमैक्स का डोज करजेट भी का बताइए। अगर मैं बात करूं तो करजेट अगर आप अकेला प्रयोग कर रहे हैं तो 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से करजेट का प्रयोग करें। और करजेट और कोसाइड अगर हम दोनों को मिलाकर अगर प्रयोग करते हैं तो 30 ग्राम करजेट और 20 ग्राम कोसाइड मिलाकर आप प्रयोग करें। क्रॉपमैक्स की अगर मैं बात करूं तो 25 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको क्रॉपमैक्स का प्रयोग करना चाहिए और थायोमिथोक्साम 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से प्रयोग करना। जी भैया बोलिए। सर मैं जैसे कि अभी इसमें अभी मैं पिलाऊंगा, जी जी तो जी इसमें क्या जैसे मैं पिलाऊंगा तो इसमें क्या 100 पौधे ऐसे होंगे जो जी क्या पानी के साथ में वो गल जाएंगे। जी 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 तो उस उसके लिए क्या करना उस पड़ेगा? समस्या के समाधान के लिए आप जमीन से कोसाइड का प्रयोग करें। 250 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से अगर अपन कोसाइड मिलाते हैं तो जो जैसे ही हम पिलाते हैं तो जो पौधे में जो फंगस आती है और एकदम से जो सूख जाते हैं, मुरझा तो वो जाएगा। वाली जो मुरझाने वाली समस्या अगर आप कोसाइड जमीन से 250 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट उससे मिलेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है साहब, ठीक तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।